आपने ये इमेजेस देखे होंगे कई बार। ये कोई स्किन रैशेस या फफोले नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई नॉर्मल एलर्जिक रिएक्शन नहीं है, ये है हर्पीस वायरस का कमबैक। हमारे बॉडी में जब हमें हर्पीस वायरस का अटैक आता है सबसे पहले, जो कि है चिकन पॉक्स एक तरह का। पहली बार में चिकन पॉक्स कैसे होता है आप जानते हैं। दूसरी बार में जब हमारा बॉडी इम्यूनिटी लूज करता है, हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज कम होते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारा बॉडी वीक हो जाता है। तो यही हर्पीस वायरस कम बैक कर लेते हैं फिर से और इस तरह के स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मैं तो इन सब में यही बोलूँगा कि एंटीबायोटिक्स भी इसमें बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का जितना यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो बाकी जैसे कि नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो अटैक कर सकते हैं आसानी से। जैसे कि कोविड के टाइम आपने सुना होगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जा रहा था, जबकि वो तो एक वायरल इन्फेक्शन था। उसके बाद भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो हाई लेवल एंटीबायोटिक्स है उनका यूज़ किया जा रहा था। उसके वजह से आपने सुना होगा कि ब्लैक फंगस आँखों के पास देखा गया है। ब्लैक फंगस हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहता है या हमारे आसपास प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो अटैक क्यों नहीं कर पाते नॉर्मली? क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है इम्यूनिटी के बेसिस पे। हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि उसको रोक के रखे रहते हैं। वहीं जब एंटीबायोटिक्स को हम बेफिजूल यूज़ कर रहे हैं, जब उसका यूज़ भी नहीं है, तो ये सारे जो छोटे इन्फेक्शंस हैं वो उभर के आते हैं। साथ ही हर्पीस वायरस भी इसमें से है। तो मेक श्योर करें कि आपका जो इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग रहे, एक्सरसाइज करें और कोई भी छोटे इन्फेक्शंस में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फेक्शन कौन सा है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर वो छोटा है तो एंटीबायोटिक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि एक टाइम में एंटीबायोटिक होता नहीं था, तब भी हम जिंदा बच जाते थे। हमको बस 3 से 4 दिन देना है, हमें अपना डाइजेशन सही रखना है, फिर हम ठीक हो जाएंगे। मैं हमेशा यही फॉलो करता हूँ और एंटीबायोटिक्स का यूज़ अपने फ्लू कोल्ड में यूज़ नहीं करता। फीवर में हम वायरल इन्फेक्शन सुनने के बाद भी एंटीवायरल लेने के बजाय एंटी बैक्टीरियल लेते हैं, यानी एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो इस चीज़ को समझिए कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ हमें वही करना चाहिए जहाँ उसका यूज़ है, और साथ ही हमें एंटीबायोटिक को हमेशा यूज़ नहीं करना है। हमारा बॉडी कैपेबल है कि वो इन्फेक्शन ठीक कर दे। हमें एंटीबायोटिक तभी यूज़ करना है जब कोई बड़ा इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस है। अगर हम बार बार एंटीबायोटिक्स को यूज़ करेंगे, इसका मतलब है कि जब वो बड़ा इन्फेक्शन आएगा जैसे कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो शायद कोई एंटीबायोटिक काम ही ना करे और डायरेक्ट डेथ। एंटीबायोटिक से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वायरल इन्फेक्शन को डीप में समझना है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू।